बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो भी दोषी हो उसको सख्त कार्रवाई किया जाए। कोई प्रशासन का यहाँ पर कुछ कार्य नहीं है, केवल दारू में प्रशासन सारा लिप्त है। दारूबाज को पकड़ने के लिए है, चल अपराधी कोई भी हो नहीं पकड़ा रहा है। सारे लोग घूम रहा है, मोटर करके घूमेगा, जाएगा जेल, तुरंत आ जाएगा। लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और अपराधियों के द्वारा तांडव किया जा रहा है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूँ रोहतास जिले के कोचस प्रखंड के नौवा पंचायत के दैदहा गांव में। और दैदहा गांव में इसलिए मैं मौजूद हूँ कि जो कल हत्या हुई थी पूर्व मुखिया प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता की, उनके घर पर मैं मौजूद हूँ। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं वही मृतक जो पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद गुप्ता का ये घर है। और देख सकते हैं कि पूरा परिवार शोकाकुल में है और उनकी जो पत्नी है घर से बाहर नहीं निकल रही है। उनके एक बेटे हैं जिनकी शादी हो चुकी है और महेंद्र प्रसाद गुप्ता को जो बॉडी है वो दाह संस्कार के लिए बक्सर ले जाया गया है। मैं बता दूं कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की हत्या बिहार में हो रही है, ये सुशासन बाबू की सरकार में सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं वह दृश्य भी दिखाऊंगा जहां पर दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा दनादन गोलियां दाग दी गई और उनको अस्पताल में ले जाने के क्रम में उनकी वहां मौत हो गई। कुछ लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और गांव में काफी खौफ का माहौल है। लगातार जिस तरह से हत्या रोहतास जिले में जनप्रतिनिधियों की होती रह रही है, लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको वहां के दृश्य भी दिखाऊंगा जहां से लगभग 2 गांव जुटे हुए हैं। दोनों गांव के बीच में यह घटना लगभग 3 बजे के क्रम में घटा और वहीं पे अपराधियों के द्वारा खुलेआम आकर और उनकी गाड़ी को रोककर, उनकी मोटरसाइकिल को रोककर और दनादन गोलियां दाग दी गई। मैं उस घटना स्थल पर भी चलूंगा और वहां का दृश्य दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधी का मनोबल है जो बढ़ चुका है और खुलेआम दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। बेखौफ होकर अपराधी क्राइम की लगातार अंजाम दे रहे हैं और लगातार जनप्रतिनिधियों की बिहार में हत्या होती रह रही है। जब से महागठबंधन का सरकार बना हुआ है तब से चरम सीमा पर हत्याएं और भी तेजी से, तीव्र गति से हो रही है। काफी परिवार के लोग जो हैं और गांव के लोग सहमे हुए हैं और खौफ का माहौल है। देख सकते हैं कि मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, बहुत सी सारी माताएं छत पे खड़ी हैं और यहाँ आने से डर रही हैं और अपनी बातों को नहीं रख पा रही हैं। ये घटना कै बजे का लगभग है? 3 बजे का घटना है, लगभग 3:20 3:15 यही लगभग घटना है, जो कि पता नहीं चला है। जहाँ भी किया गया है वो अज्ञात था मामला, जो देखा जाएगा अब क्या होता है। इसके कानून से हम लोग मांग किए हैं, तो बोले हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के द्वारा नामजद एफआईआर किसी पर भी किया गया है क्या? अभी तो नहीं किया गया है, अभी अज्ञात है। आप लोगों के द्वारा जो सड़क जाम किया गया था लगभग 3 से 4 घंटे कोचस चौक पे, तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों के? हम लोग से यही प्रतिनिधियों से मिला है, जो डीएम और डीएसपी बोले हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जितना हो सके हम लोग आपके मामला में जुटे हुए हैं। सुने हैं कि इस परिवार के एक और उनके भाई थे जो महेंद्र प्रसाद गुप्ता के जो जीव साहब बोले जाते थे, लगभग 9-10 साल पहले उनकी हत्या हो गई थी। वो कैसे हत्या हुआ था? वो भी यही मामला था, इसी को लेकर हुआ था। यहीं कुछ चस के बगल में हुआ था, हाई नेशनल लकड़ी मोड़ है ना, वहीं पर हुआ था। NH30 पर हुआ था। उस उसके पहले 2007 में एक और घटना हुई थी, घर में घुस के काटा गया था। 2007 में भी आपके यहाँ घटना हुई थी? किनकी घटना हुई थी? चंद्रदेव शाह। चंद्रदेव शाह, वो महेंद्र शाह गुप्ता के पिताजी थे? जी जी। पिताजी थे। अच्छा, उस हत्या में क्या हुआ? उस पता चला कि कौन? नहीं चला। उस हत्या में भी पता नहीं चला। नहीं। सोच सकते हैं कि एक ही परिवार की 3 हत्याएं हो चुकी है और काफी परिवार सहम-सा गया है और यह परिवार के पास अभी यहाँ के स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि सांत्वना देने के लिए नहीं पहुँच पाए हैं। मैं बारी-बारी सारे लोगों से बात करूँगा, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि क्या किसी से कोई विवाद चल रहा है इस गाँव में या पुरानी रंजिश के कारण लगातार इनके परिवार में हत्या हो रही है। अच्छा, ये पहले बताओ 2007 में आपके बाबा की हत्या हुई? और फिर आपके जीउत शाह जो बड़े पापा लगते हैं, और अभी जिनकी हत्या हुई है बड़े पापा हैं। ये भी बड़े पापा हैं। तो पता नहीं चल पाया कि ये हत्या में किसकी हाथ है? नहीं पता चला, अभी तक नहीं पता चला।
मतलब 2007 से आपके घर में लगातार कितने हत्याएं हो चुके हैं? 3 हत्या हो चुके हैं। 3 हत्या हो चुकी है। हाँ। 3 हत्या। 3 हत्या हो चुकी है। हाँ। आपसी रंजिश-पुंजिश गाँव में किसी से चलता है क्या? नहीं। विवाद-विवाद? नहीं, विवाद तो किसी नहीं चलता है। विवाद-विवाद नहीं चलता है। हुँ। गाँव भर के आप लोग हैं? तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुमार। अच्छा ये पहले बताइए कि यहाँ आपसी रंजिश चलती थी क्या कि इस ना, परिवार ना, में? ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी कोई मतलब कोई से ना झगड़ा झंझट कोई से, सब लोग प्यार से मिल-जुल के रहते थे। झगड़ा का कोई माहौल था ही नहीं। तो आखिर इनकी परिवार की लगातार इस तरह की हत्या क्यों हो रही है? लगातार ये बता रहे हैं कि 3 हत्या हमारे घर में हो चुकी है। अब पता नहीं अब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, अब तो करने वाला ही जाने, वो ऊपर भगवान जाने। अभी तक मतलब ये खुलासा नहीं हो पाया है। नहीं। लग रहा है कि जो ये यह भी हत्या जो हुआ है एक सस्पेंस ही बन के रह जाएगा। लग तो रहा है लेकिन हो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमें पूरा प्रशासन पे विश्वास है कि कुछ न कुछ कर ही देगी। आपको हुँ। प्रशासन पर भी विश्वास है? दो कल एसडीएम साहब ने बोला था कि हम आश्वासन देते हैं कि आपको मतलब जो भी ऐसा मतलब ये ऐसा काम किया है उसको दंडित किया जाएगा। अच्छा महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कहाँ से आ रहे थे तो हत्या हुई? वो कोचा से आ रहे थे, वो और उनके पुत्र थे। जी। तो उनके पुत्र जी 4 व्हीलर से थे, तो उसराम टंकी है, वहीं पे तेल भराने लगे, इतने समय में दोनों साथ ही में थे, ये आगे निकल गए। उस अभी आगे निकल गए, मझौली से इधर आए, तो अब उधर से तेल भरा कर निकले। अब मझौली थोड़ा मतलब समझ लीजिए कि 300 मीटर होगा, 300 250 मीटर होगा, वहीं पे मतलब उनको 2-3 गोली दाग दिया गया। सुने हैं कि वो रोजाना की तरह अपनी पत्नी को लेकर आ रहे थे, कहीं पत्नी उनकी किसी कॉलेज-वॉलेज में या स्कूल-स्कूल में है? जी, जी, वहीं से कॉलेज से आ रहे थे वो लोग, सब परिवार। पूरी परिवार थी। हाँ, तो और परिवार तो ये अकेले थे, और जो लोग थे 4 व्हीलर में थे, उनके पुत्र, उनके माताजी। हुँ। मतलब ये घटना लगभग कितने बजे का बताया जा रहा यही 3 बजे के आस-पास यही समझ लीजिए। है? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुमार। अपराधियों के द्वारा जिस तरह से हत्या महेंद्र प्रसाद गुप्ता की गई, देख सकते हैं कि पूरा परिवार शोकाकुल में है और पूरे गाँव के लोग सहम से गए हैं और इनकी बहन है। क्या नाम है आपका? तरफसीला देवी। अच्छा, कैसे हत्या हुई आप बता हम सकती हैं? लोग को मालूम नहीं था, कुछ नहीं मालूम था। अपने ससुराल से आए थे शाम शाम को 6 बजे। अच्छा, महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आपके एक ही भाई थे? 2 भाई, 2 भाई थे। क्या-क्या नाम था उनका? बड़ा वाला का महेंद्र सा, छोटा वाला का मोना सा। अच्छा ये बताइए मुखिया प्रत्याशी मुखिया का चुनाव भी लड़े हुए थे क्या? हाँ, लड़े थे। लड़े थे। हुँ, गाँव में किसी से विवाद-उवाद आपको कोई जानकारी है? नहीं, नहीं, किसी से नहीं। अच्छा, आप इस घर की बेटी हैं तो आपको पता होगा आपके घर में 3 हत्या हो चुकी है। नहीं, एक भी का पता नहीं है, कौन मारता है, कौन नहीं मारता है, हम लोग को मालूम ही नहीं था। ये 3 हत्या हो चुका है आपके घर में हाँ, ना? हाँ, हो चुका है। अभी तक मतलब पता नहीं चल पाया है नहीं, कि तीनों हत्या किस तरह से हो रहा है ना? क्या हाँ, आप सरकार से और क्या यहाँ के अधिकारियों से माँग करना चाहेंगे? अब हमको मालूम नहीं, अब बुझा ही नहीं रहा है हमको, क्या माँगे, क्या नहीं, क्या कहें? उनके कितने बेटे थे? एक प्रदीप सा। एक बेटे थे, प्रदीप साहब। हुँ, समझ सकते हैं कि जिस परिवार का जो पिलर कहा जाता है, अगर वही गिर जाए, तो उसका घर कैसे चल सकता है। ये इनकी बहन है, कुछ बता नहीं सकती हैं, जितना जानती हैं वह बताईं। इनके यहाँ 3 हत्या हो चुकी है और 2 हत्या बिल्कुल उसमें अभी तक कुछ किया नहीं गया प्रशासन के द्वारा और दोनों हत्या एक रहस्य बनकर रह चुका है और ये तीसरी हत्या हो चुकी है। देखते हैं कि इस पर प्रशासन क्या कर पाती है, क्या अपराधियों का गिरफ्तारी हो सकता है या नहीं हो सकता है या फिर यह भी जो हत्या है या रहस्य ही बनकर रह जाएगा। यही वो जगह है जहाँ पर महेंद्र प्रसाद गुप्ता जो मुखिया प्रत्याशी थे, घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम यहीं पे दिया गया। वह कोचस से लौट रहे थे और यहीं पे अपराधियों के द्वारा उनके बाइक को रुकवाया गया और रुकवा कर दनादन गोलियां दाग दी गई। और यहीं पे एक हमारे पास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आइए उनसे सुनते हैं कि इनके बारे में क्या कहना है। लगातार जिस तरह से बिहार में जनप्रतिनिधियों की और खास तौर में रोहतास में हत्या हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
पूरे बिहार की, रोहतास का पूरा बिहार कहेंगे। रोहतास में तो लगातार घटना घट रही है, लगातार दिन दहाड़े हत्या किया जा रहा है। अभी तत्काल कल की घटना है, महेंद्र शाह जी पूर्व प्रत्याशी थे नौवा पंचायत के, उनको निर्मम 2.5 से 3 के बीच में हत्या कर दिया गया है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो भी दोषी हो उसको सख्त कार्रवाई किया जाए। कल रात में बात हुआ था डीएम साहब से, उन्होंने बोले हैं कि सुरक्षा सारा व्यवस्था करेंगे, आप इसका भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन स्पष्ट कहना है माननीय नीतीश जी से कि इस तरह की घटना अगर घटते रहेगी, दिन दहाड़े हम लोग सुरक्षित कब रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे हम लोग राजनीति करेंगे और किस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप ही इस चीज को बताइए। पूरे बिहार में आप अपराध का तेजी से ग्राफ बढ़ा है, इसमें कहने से कोई गुरेज नहीं है। हम लोग सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा स्थिति रहा, दिन पर दिन बदतर स्थिति रहा, सारे व्यवसायियों में आक्रोश है, दिन पर दिन लूट, हत्या और चोरी डकैती लगातार बढ़ रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं, बिहार के जो सुशासन बाबू के नाम जाने जाते थे बहुत पहले, अब तो खत्म हो गया उनका कहानी, लेकिन जो भी है आज मांग करते हैं कि तत्काल इस घटना पर कार्रवाई किया जाए और दोषियों को। जैसे कि अभी आपने बारी बारी लोगों से सुना, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अपराध का ग्राफ बिहार में तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही वो घटना स्थल है जहां अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। यहीं पे मुखिया प्रत्याशी आप हत्या कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि लगातार रोहतास में जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है और फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस महेंद्र प्रसाद जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके घर में 3 हत्या हो चुकी है। 2007 में उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, जो घर में घुसकर काट दिया गया था, और उनके चचेरे भाई जो जीवित साथ थे NH-30 पर, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। और आज तीसरी हत्या जो हुआ है, महेंद्र प्रसाद शाह का हत्या हुआ है, और 2 हत्या जो रहस्यमय, अभी भी रहस्यमय बना हुआ है और अभी भी इसकी खुलासा नहीं हो चुका है। मगर अब देखते हैं कि इस पर प्रशासन क्या कर सकती है। इस हत्या का खुलासा होता है या नहीं होता है, या अपराधी पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं, क्या यह भी हत्या रहस्य बनकर रह जाएगा। मैं इसी तरह से बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करता रहूंगा और सच्चाई को सामने दिखाता रहूंगा। नमस्कार।